दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु हब पर। मैं गौरव खरे आज एक नए इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तरीय पर्वत श्रेणी से रिलेटेड है, द नॉर्दर्न माउंटेन से रिलेटेड है। इसमें मैं काराकोरम और आपका हिमालयन माउंटेन रेंज जो है ये पूरा कवर करूँगा और आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। तो दोस्तों देखते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों के सामने एक मैप दिखा रहा हूँ मैं कि आप देख रहे होंगे कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न माउंटेन्स लिखा हुआ है और ये पूरा जो है ये इंडिया का मैप है। और इसमें आप देखेंगे कि ये मैंने ग्रीन, ये जो पूरा एरिया है, इतना एरिया है, ये आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम माउंटेन रेंज है ये इस एरिया। और ये जो पूरा एरिया है ये आपका हिमालय रेंज है या हिमालय पर्वत जिसको बोलते हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ पर विस्तृत है। लेकिन अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि जो आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। और ये 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, मैंने यहाँ पे इस ग्रीन कलर से जो माउंटेन रेंज को इंडिकेट करा है ये आपकी माउंटेन रेंज कहलाती है हिमाद्री रेंज। ठीक है दोस्तों, तो हिमाद्री रेंज है। दूसरी बात करें कि ये जो रेड कलर में जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट करा हुआ है इसको बोलते हैं हिमाचल रेंज। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जो हिमाद्री रेंज है उसके नीचे है। मतलब अगर हिमाद्री रेंज के साउथवर्ड चलेंगे तो अपन को कौन सी रेंज मिलेगी? हिमाचल रेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिमाचल रेंज से जो नीचे, जो मैंने ब्लू कलर से आपको यहाँ पे इंडिकेट करा हुआ है, ये जो माउंटेन रेंज है इसको बोलते हैं हम शिवालिक रेंज। ठीक है, तो ये शिवालिक रेंज, तो मेनली अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न माउंटेन्स को 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड करा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो रेंज है जो सबसे ऊपर है और सबसे जो ऊंचाई पे है, आपको बताऊं ये जो पर्वत श्रृंखला ये बहुत ऊंचाई पे है। और अगर देखा जाए कि आपका जो कैलाश पर्वत है, जो मानसरोवर लेक यहाँ से जो आपको पता है मानसरोवर लेक यहाँ पे, तो ये कैलाश पर्वत है। ये माउंट एवरेस्ट जो आपका है, ये नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट आता है आपका, साथ में कंचनजंगा जो रेंज है। तो आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई और कैलाश पर्वत की ऊंचाई और कंचनजंगा की ऊंचाई, ये बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है और आपको पता है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एरिया यही है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं हिमाद्री रेंज। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिमाचल रेंज की। तो ये हिमाचल रेंज इसके नीचे है, इसको लेजर माउंटेन भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये हिमाद्री के साउथ वर्ड में है। ठीक है, मतलब दक्षिणी ओर जब आप आओगे तो यहाँ पर हिमाचल रेंज है। तो अगर देखें कि हम वेस्ट से लेके और ईस्ट की तरफ जाएं, अगर ये जो है ना ये माउंटेन रेंज पूरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है इंडिया में, और यहाँ पर आप देखोगे तो वेस्ट से और ईस्ट तक अगर इसकी लंबाई नापें, अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर नापें तो ये कितने किलोमीटर की है, तो ये रेंज मैं आपको बताऊं कि ये 2500 किलोमीटर की रेंज है पूरी। ठीक है, मतलब वेस्ट से और ईस्ट तक अगर देखें तो वो इतने बड़े एरिया में 2500 किलोमीटर की रेंज में ये नॉर्दर्न माउंटेन्स फैले हुए हैं। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, यहाँ से और यहाँ तक की बात करें, ये जो है, तो इसके लिए आपको बताओ अगर कोई यहाँ है और इसको यहाँ जाना है, ये पूरा माउंटेन रेंज कवर करना है या पार करना है, तो इसको 250 किलोमीटर की दूरी पे मापा गया है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है ये पूछा जा सकता है कि लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है वो 250 किलोमीटर के बीच है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से राज्य जो है वो माउंटेन रेंज, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज पर बसे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न माउंटेन रेंज पे आता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, फिर उससे लगा हुआ उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश है आपका, फिर थोड़ा बहुत हिस्सा बिहार का आता है, फिर वेस्ट बंगाल है आपका, और यहाँ पे ये भूटान नेपाल ये जो अलग है ये देश कवर करते हैं। और फिर यहाँ पे सिक्किम हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो ये एरिया भी हैं जो इसमें कवर करते हैं। तो आप मोस्टली देखोगे कि 7 सिस्टर जो है आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, इनमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह ये सब आता है, नागालैंड का भी कुछ हिस्सा है। तो ये एरिया पूरा इसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर करता है। अब हम बात करते हैं हिमाचल रेंज की। ठीक है, तो पहली बात है हिमाद्री रेंज के बारे में बात करें, तो हिमाद्री रेंज में आप देखोगे कि जितनी भी बड़ी चोटियां हैं भारत की, जैसे आप कंचनजंगा की बात करें, अन्नपूर्णा चोटी जो है वो उसकी बात करें, या कैलाश पर्वत जो है उसकी बात करें हम, ठीक है, या कंचनजंगा K2 है तो उसकी बात करें, तो ये सारी जो है ये आपके इसमें आते हैं। ठीक है, हिमाद्री रेंज में। और मैं बात करूँ इनकी, जैसे आप देखोगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी आपके देखो मानसरोवर लेक से निकलती है, ऐसे ऐसे करके हुई ये इंडिया में ऐसे आ जाती है। ठीक है, तो आपको बताऊं कि ये भी हिमाद्री रेंज के अंतर्गत आती है। हिमाद्री रेंज से ही मानसरोवर लेक जो है वो वहाँ से
आपके ब्रह्मपुत्रा या सिंधु नदी जो यहाँ से निकलती है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है यहाँ पे। ज़्यादातर ये है, ये जो एरिया है यहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और जिनसे जो ग्लेशियर वाली नदियाँ हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं वो ज़्यादातर इसी एरिया से निकलती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिमाद्री रेंज, हिमाद्री रेंज की बात करते हैं हिमाचल रेंज की। तो जैसा कि हिमाचल से आपको समझ में हिमाचल प्रदेश जो है वो भी इसी में आता है। आपका उत्तराखंड का कुछ इलाका है जो इसमें आता है, और इस रेंज से आपके जब आपने देखा होगा कि जैसे ये जो है ये हिमाद्री रेंज से नीचे, और यहाँ पर कई हिल स्टेशंस बसे हुए हैं। जैसे आपको बताऊं कि दार्जिलिंग हो गया यहाँ पे बंगाल में, और आपका कुल्लू मनाली हो गया, कांगड़ा हो गया, ठीक है, और बद्रीनाथ केदारनाथ, और जितने भी आपको जैसे अमरनाथ का भी बताएं तो ये भी आपका हिमाचल रेंज में आता है। तो कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मसूरी है आप देखेंगे, शिमला भी है, नैनीताल है, ये सारे आपके हिमाचल रेंज में आते हैं। और ये जो है इसको हम बोलते हैं कि लेज़र हिमालयाज़ भी बोलते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ये हिमाद्री से नीचे है। अब हम बात करते हैं अगर देखा जाए शिवालिक रेंज की, जो कि आपके नीचे है, जो सबसे साउदर मोस्ट में बोला गया शिवालिक रेंज है। तो ये जो है एरिया ये शिवालिक रेंज का है, और शिवालिक रेंज जो है वो उसको फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बोलते हैं, मतलब हिमालय की पैरों का स्थान जो है, आपका पैर जो पैरों में हिमालय के, वो आपका पूरा शिवालिक रेंज कहलाता है। और आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, हिली एरियाज़ हैं। और साथ में कुछ इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो है ये पूरा ये जो एरिया है ये फ्लैट एरिया है जो नॉर्दर्न प्लेन से टच करता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन से टच करता है, ये फ्लैट एरिया है, ये खेती किसानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताऊं कि इस एरिया में खेती किसानी होती है, फसलें कई उगाई जाती हैं। ज़्यादातर लोग इस इलाके, जैसे आप देखोगे पंजाब जो है, पंजाब आपका जो है इस एरिया में बसा हुआ है, ठीक है। तो पंजाब हो गया आपका, फिर उत्तर प्रदेश का कई इलाका हो गया, उत्तर प्रदेश ये आसाम वगैरह हो गया आपका, ये पूरा इस एरिया में आता है। तो ये फ्लैट एरिया है, यहाँ पर खेती किसानी के लिए बहुत ही उपजाऊ ज़मीन पाई जाती है। और साथ में कई नदियों का उद्गम स्थल जो है वो आप देखेंगे, जब जो भी नदियाँ आती हैं बहते हुए, वो ज़्यादातर नदियाँ इन्हीं एरियाज में बहती हैं। तो शिवालिक रेंज जो है वो एक तरीके से बहुत ही उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है। और आप ये जो इलाका है, ये जो इलाका जो सबसे नीचे वाला इलाका है, इसको तराई भी बोलते हैं। आपको बताऊँ ये फ्लैट एरिया है, मार्शी एरिया है, और यहाँ पर कई प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। जैसे गन्ने की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जगह है। दूसरी चीज़ है वीट है, राइस है, तो ये ज़्यादातर मोस्टली यहाँ पे कल्टीवेट होता है। अगर हम चाय की बात करें, टी की बात करें, टी कॉफ़ी की, तो ये आपका हिमाचल रेंज में ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर साथ में आपको बताऊँ कि बहुत घने जंगल होने के कारण यहाँ पे मेडिसिन्स भी पाई जाती हैं, हनी का उत्पादन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, हनी भी। और आप देखोगे कि यहाँ पर जो टी प्लांटेशन है हिमाचल रेंज में, ये बहुत ज़्यादा होता है। एप्पल के लिए आपको पता है हिमाचल प्रदेश बहुत फेमस है, ठीक है। तो एप्पल और प्लम्स वगैरह हैं, तो इनके लिए यहाँ पर, और मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो वुलन क्लॉथ्स का भी उत्पादन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर भेड़ और बकरियों को पालने का काम भी होता है। तो हिमाचल रेंज ये है, और उसके बाद फिर जो शिवालिक रेंज है ये सबसे नीचे है, ये फ्लैट एरिया है, ठीक है। तो आपको ये जो पूरा एरिया है, आपको पता है कि ये जो एरिया है ये आप इस तरफ आपको पता है चाइना है, नेपाल है, भूटान है। तो इन देशों से भी क्या होता है कि हमारे भारत को बचाता है। दूसरी चीज़ है आपको कि जैसे पता है कि यहाँ से जो अरेबियन सी से जो भी मानसून की हवाएं उठती हैं, केरला होते हुए बारिश बरसाते हुए जाती हैं, तो ये हिमालय रेंज से टकरा कर और बाकी एरियाओं में चली जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए भारत के ऑल ओवर अगर देखा जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर जो नॉर्थन इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो बारिश होती है वो भी इन्हीं रेंज की वजह से होती है। नहीं तो जो भी मानसून होगा वो इनको पार करते हुए चाइना की तरफ चला जाएगा और नेपाल की तरफ चला जाएगा, तो हमारे भारत में कम बारिश होगी। तो ये इसीलिए क्योंकि माउंटेन रेंज अगर है आपका, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, तो ये पूरा माउंटेन रेंज हमारे इंडिया में बारिश के लिए भी बहुत उपयोगी है। और तो जो भी मानसून जाता है वो यहाँ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वो हवाएं और बादल पूरे भारत में बारिश करते हैं फिर, ठीक है। आपको पता है कि ये जो रेंज है यहाँ पे मेघालय है जो, तो ये आपको पता है मौसिनराम और चेरापूंजी जो है वो वहाँ पे भी ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये भी इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स की रेंज फैली हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय रेंज है वो देखो आप यहाँ से पूरा, ये पूरा, तो यहाँ पर जो है ये एरिया हिमालय रेंज में आता है, और ये जो एरिया है ये काराकोरम रेंज में आता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मैंने इसमें लिखा भी है कि माउंट कैलाश जो है वो कितने मीटर में फैला हुआ है, कितने मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ी चोटी है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर
फैला हुआ है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्दर्न माउंटेन्स, और आपको जानना ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने मैप के ज़रिए इसको आपको दर्शाया। और आई होप कि आपका ये वीडियो, सिंपल सा वीडियो, आपको पसंद आया होगा, और आगे कोशिश करूँगा और भी अच्छे से आपको बताने की। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।